कि ये कंपैरिजन इस तरह से नहीं हो सकता क्योंकि उनका एक प्रोविंस को वेस्ट बंगाल को पूरे मुल्क के साथ कंपैरिजन कर देना ये एक हो सकता है पॉलिटिकली या इसको किस तरीके से कि तुम लोग तो सिर्फ एक सूबे के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी और मेरे साथ हैं जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम जाहिद। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है वेस्ट बंगाल वर्सेस बांग्लादेश फुल कंपैरिजन। तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में जो कंपैरिजन है आज हम वीडियो में देखेंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए साल 1905 में यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे, जो 1947 और फिर 1971 तक जारी रहे। वैसे तो यूनाइटेड बंगाल का इससे पहले कई बार विभाजन हो चुका था, लेकिन 1947 में एक बार फिर बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो यह आज भी भारत का हिस्सा है, और ईस्ट बंगाल की बात की जाए तो यह साल 1971 से पहले तक पाकिस्तान में हुआ करता था, जिसे इंदिरा गांधी ने सेना की मदद से एक नया देश बना दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि कौन बेहतर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, और फिर इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश की। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये देश के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है, और ये 88,853 स्क्वायर किलोमीटर जैसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। जहां तक इस स्टेट की पॉपुलेशन की बात है तो ये 10 से 11 करोड़ के आसपास है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बंगाल जनसंख्या के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस स्टेट में किस धर्म की आबादी वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 70.5% हिंदू, 27.1% मुस्लिम, 1% से भी कम क्रिश्चियन, सिख और बाकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। किसी भी देश या स्टेट के डेवलपमेंट में उसकी जनता का पढ़ा लिखा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उस जगह पर उतनी खुशहाली ज्यादा होगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उस राज्य की सूरत और सीरत बदल सकती है। तो इस वीडियो में आपको आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि यहाँ 80.5% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद इसके पीछे इस राज्य में बने IIT और IIM जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ है। इतना ही नहीं, स्कूल लेवल पर गांव और शहर में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने का परसेंटेज भी बराबर ही है। अब बात करते हैं उस मेजर फैक्टर की जिस पर कोई भी देश टिका होता है, और वो है उसकी इनकम। तो आइए एक नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल की GDP पर। वेस्ट बंगाल की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में GDP $190 बिलियन थी, जिसके 2022-23 में $210 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इस स्टेट की ग्रोथ रेट 8% के आसपास है, और वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम $2000 के आसपास है। अब बात करें गरीबी यानी पॉवर्टी रेट की, जो ये बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में उसकी टोटल पॉपुलेशन की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे ही रहती है। लेकिन जिस तेजी से इंडिया डेवलप हो रहा है, सरकार को जल्द से जल्द इस राज्य के इन सभी लोगों को गरीबी रेखा से निकालने की सख्त जरूरत है। जहां तक आने जाने के लिए एयरपोर्ट की बात है तो ये वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर डालें तो इनकी संख्या 563 है। अब रोड नेटवर्क पर एक नजर डालें तो ये लगभग 98,000 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ शिप के आने जाने के लिए 8 पोर्ट भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले पोर्ट का नाम हल्दिया है। क्यों फेमस है वेस्ट बंगाल? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का ये राज्य चाय के बागानों, कोयला खदान, पावर प्रोडक्शन, स्टील प्लांट के साथ लकड़ी और बंगाल टाइगर के लिए भी काफी फेमस है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल नाम की एक ऐसी शानदार बिल्डिंग शामिल है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ मौजूद सुंदरबन नेशनल पार्क में 400 से ज्यादा रॉयल टाइगर्स मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, जो बंगाल में रहने वाले लोगों की इनकम का जरिया भी हैं। यहाँ आमतौर पर बोलचाल की बात करें तो इसमें ज्यादातर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेट के कैपिटल यानी राजधानी की बात की जाए तो एक कोलकाता, जो हुगली नदी के किनारे बसा है, और यहाँ मौजूद हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। इसके बाकी शहरों की बात करें तो इसमें सिलीगुड़ी और मालदा जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के फेवरेट फूड की बात की जाए तो फिश और राइस है।
बांग्लादेश। वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो साउथ एशिया में मौजूद एक देश है जो पिछले बीते कुछ सालों में काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्ला बोलने वाले लोगों की वजह से इसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। ये देश 1,48,560 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी की बात की जाए तो ये 17 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिहाज से 8वें नंबर पर आती है। यहाँ रहने वाले 90.4% लोग मुस्लिम, 8.5% हिंदू, 0.6 बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो इसका नाम ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर है। ढाका न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि इसका इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है। इस लिहाज से देखें तो ढाका बांग्लादेश के डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बांग्लादेश की जीडीपी की बात की जाए तो ये काफी तेजी से उभर रही है और इस वक्त ये $412 बिलियन के आसपास पहुंच गई दोस्तों। और साउथ एशिया में मौजूद इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। अब इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये $2,270 के आसपास है। चूंकि बांग्लादेश की आज़ादी का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए भी उम्मीद की जा सकती है कि इस देश की आबादी का कुछ हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता हो। बांग्लादेश के पॉवर्टी रेट की बात की जाए तो ये फिलहाल 20.5% के आसपास है। चूंकि एशिया के कई देशों की तरह ये भी एक उभरती हुई इकोनॉमी वाली कंट्री है, लिहाजा यहाँ मौजूद सरकार को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बांग्लादेश की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये 79% के आसपास है, जो कि डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ठीक ठाक कही जा सकती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो अपने एरिया के हिसाब से किसी से पीछे नहीं है। यहाँ 8 एयरपोर्ट के साथ पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 498 रेलवे स्टेशन मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ का रोड नेटवर्क 21,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे तेजी से बढ़ाने का काम जारी है। वहीं यहाँ मौजूद पोर्ट की बात की जाए तो ये सिर्फ 4 ही हैं, जो न सिर्फ पानी के रास्ते सामान को एक जगह से लाने ले जाने में मदद करते हैं, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफी मदद मिलती है। इस देश में चिट्टागोंग, खुलना, राजशाही नाम के कई शहर हैं, जो देखने में बहुत ही शानदार हैं। इन्हें देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। ये देश अपने घने जंगलों, बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। यहाँ के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फूड की बात करें तो इसका नाम हिल्सा है, जो फिश की मदद से बनाई जाती है। इसे यहाँ रहने वाले लोग काफी चाव से खाते हैं। क्यों फेमस है बांग्लादेश? जहां तक इस छोटे से उभरते देश की बात है तो ये पूरी दुनिया में जूट की खेती के लिए वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। यही वजह है कि इस जूट की मदद से अलग अलग कपड़े बनाकर दुनिया भर को भी बेचता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अपने कपड़े से जुड़े कारोबार को इतना बड़ा कर लिया है कि दुनिया में मौजूद कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यहाँ बनने वाली टी शर्ट्स, स्वेटर, ट्राउजर पूरी दुनिया में खरीदी और बेची जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ मौजूद तकरीबन 5500 फैक्ट्रीज में हर दिन 1,25,000 टी शर्ट्स बनती हैं, जो ढाका से लेकर चिटगांव और इसके आसपास तक एक बड़े एरिया में फैली हुई हैं। वहीं एक और बात आपको हैरान कर देगी कि यूरोप के सबसे बड़े रेडीमेड रिटेल ब्रांच H&M का आधा काम यहीं से होता है। तो दोस्तों, ये था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच का एक कंपैरिजन। हमारे चैनल जी तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेश का कंपैरिजन था, जो कि पहले तो कंबाइन थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जो है वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया और जो ईस्ट बंगाल है उसे बांग्लादेश कहा जाता है। तो वैसे तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो तो 47 के बाद से ही अपने जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो है वो 1971 में एज एक कंट्री के तौर पर सामने आया था। तो वेस्ट बंगाल जो है उसके बारे में भी हमने देखा और बांग्लादेश के बारे में भी देखा, और रिपोर्ट जो है वो इंडियन चैनल की थी। वेस्ट बंगाल का मीडिया जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ आजकल बहुत सारी नेगेटिव बातें कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेट स्पीच कर रहा है, तो उनका खुद अपना ही ये कंपैरिजन था और वो खुद बांग्लादेश की प्रोग्रेस की तारीफ़ कर रहे थे। लिटरेसी रेट की बात करें तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों का 80% था, और उसके अलावा इनकम की बात करें तो उन्होंने खुद कहा कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो ग्रोथ करती जा रही है। तो गाइस, आज हमने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल का कंपैरिजन देखा, जिसमें ईस्ट बंगाल को बांग्लादेश कहा जाता है और वेस्ट बंगाल इंडिया का एक बहुत बड़ा जो है वो पार्ट है।
एज अ प्रोविंस उसको कंसिडर किया जाता है आई थिंक, जिसकी आबादी 11 से 12 करोड़ है और बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है। एज अ जीडीपी कंपैरिजन देखें तो 190 और 400 से ऊपर, और उसकी ग्रोथ रेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम, और फिर उनकी जो लिटरेसी रेट है 80%। और लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होता है फिर ये पॉवर्टी से ऊपर चीज़ें आती हैं, जिस तरह कंपैरिजन बताया कि जब एजुकेशन आती है तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ये सारा कुछ होता है। लेकिन ऑन अदर हैंड बांग्लादेश की सक्सेस देखी जाए तो इन्होंने तो बताया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ गया अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेके, सिर्फ एक इंडस्ट्री को लेके। फिर जो एक इंडस्ट्री को अगर इतना बूम दिया उन्होंने, अब तो बल्कि इस दफ़ा की रिपोर्ट आपको पता है ये भी आई है कि बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये तो बहुत खुशी की बात है और बहुत ज़बरदस्त बात है कि बांग्लादेश जो है वो इतना ज़्यादा वो ग्रोथ कर रहा है। अभी देखें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वेस्ट बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर 98,000 किलोमीटर्स वहाँ पे रोड्स हैं, और बांग्लादेश में सिर्फ 21,000 हैं। उनकी पोर्ट्स और उनकी पोर्ट्स, उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं अभी भी, क्योंकि उनको फेडरल की जो है वो फैसिलिटीज़ मिली होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए आती हैं, और जो फेडरल अकेला चल रहा होता है उसमें डिफरेंट हालात होते हैं। तो कंपैरिजन उस तरह से बनता नहीं है कि एक प्रोविंस को जो है एक कंट्री के साथ कंपैरिजन कर दिया जाए। इन चीज़ों को मैट्रिक्स के उसके मुताबिक देखना चाहिए। जैसे अब उन्होंने डिफरेंट चीज़ों में शो किया कि वेस्ट बंगाल आगे है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश आगे है कि जो आपकी जीडीपी है और फिर आपकी पॉपुलेशन के मुताबिक पर कैपिटा इनकम में आगे है बांग्लादेश। तो अल्टीमेटली जो है वो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से तो बहुत बेहतर हालात में है। इसके अलावा हमने देखा कि कपड़ों का एक बहुत ही फेमस ब्रांड जो है H&M, उसका भी उन्होंने बताया कि आधे से ज़्यादा जो काम है वो बांग्लादेश में ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे मशहूर ब्रांड्स हैं जिनका काम जो है वो बांग्लादेश से होता है। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है बांग्लादेश के लिए। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।